शिवानी कुमारी ने फिर से एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शिवानी ने फिर से जो है किसी का करियर ख़राब कर दिया। उस शख्स का कहना है जिसके करियर पर शिवानी ने जो है ब्रेक लगाने की कोशिश की या ब्रेक लगा दिया। काफ़ी समय से उनको जो है इस तरह से नीचा दिखा रहे हैं, तो आखिर बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। कोई आदमी कब तक ये चीज़ें देखेगा। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। वीडियो देखने वाले मेरे सभी मित्रों, भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और हाजिर हूँ फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर, एक नया ब्लॉग लेकर। और दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो है एक सोशल मीडिया पर नया भूचाल आया हुआ है। अब भूचाल क्या उसको कहें, मतलब एक टॉपिक छिड़ा हुआ है शिवानी और रूबी को लेकर, जो दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध हैं जिनके। इनको लेकर कुछ लोगों ने जो है बीच में गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की और जो है इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। काफ़ी आरोप शिवानी के ऊपर लगाए गए। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी बातें हुई हैं। बहुत सारे क्रिएटरों ने वीडियो बनाए, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने भी 2 वीडियो डाले और मैंने उनमें ये बात बताई आप लोगों को कि मैं A to Z जो है इस चीज़ की पूरी सच्चाई, इसकी गहन समीक्षा करने के बाद आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और वो मैंने किया। किस तरह से बातों से बतरंग बनाया गया या बातों का बतंगड़ बनाया गया, एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक वीडियो में लेकर आऊँगा। और सोचा तो आज ही था कि उसको आज मैं लेकर आता, उस पर मैंने काम भी किया था। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई है जिसको देखने के बाद में मैंने उस पर बात करना ज़रूरी समझा। और ये टॉपिक जो है कल के वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको A to Z शिवानी कुमारी और रूबी की क्या मतलब जो है कहानी चल रही है, उसको किस तरह से लोगों ने पेश किया, ये सारी चीज़ें आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो एक अलग ही है। क्योंकि सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर शिवानी तो हर जगह छाई हुई हैं और कहीं ना कहीं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि फिर लगता है कि इस चीज़ को पहले आप लोगों को बताऊं। तो ऐसे ही कल मैं साथियों इंस्टाग्राम जब देख रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसी रील आई जिनको देखने के बाद में मुझे लगा कि हाँ, इस पर बात करनी चाहिए। तो साथियों, जल्दी से बात शुरू करते हुए आप लोगों को बता दूं कि शिवानी कुमारी ने फिर से एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शिवानी ने फिर से जो है किसी का करियर ख़राब कर दिया। ऐसा उस शख्स का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, उस शख्स का कहना है जिसके करियर पर शिवानी ने जो है ब्रेक लगाने की कोशिश की या ब्रेक लगा दिया है। तो साथियों, आप लोगों की उत्सुकता को जो है ना बढ़ाते हुए बता दूं कि रियाज नाम का ये युवक या रियाज नाम का ये शख्स इंस्टाग्राम की रील पर, अपने इंस्टाग्राम पेज पर शिवानी के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि शिवानी ने जो है उसको उसकी फेसबुक पर जो है रिपोर्ट मारी है। अब कई यूट्यूबरों ने ये चीज़ बताई कि शिवानी ने स्ट्राइक दी है। स्ट्राइक नहीं दी साथियों, स्ट्राइक यूट्यूब चैनल पर होती है और यूट्यूब पर रियाज नाम के उस शख्स के कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 100-125 सब्सक्राइबर हैं। और उसका रियाज हिंदुस्तानी के नाम से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट है। फेसबुक पर भी शायद रियाज हिंदुस्तानी के नाम से ही है, इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब पर कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 100-125 होंगे, 100-150 होंगे। और फेसबुक पर जो है उसके 6100 यानी कि 6.1 फॉलोअर थे। और इंस्टाग्राम पर उसकी जो है अच्छी पकड़ है, अच्छे फॉलोअर शायद 75,000 के ऊपर ही होंगे। तो कहने का मतलब इंस्टाग्राम का शेयर है। तो इंस्टाग्राम पर ही वो ये चीज़ें बता रहा था कि शिवानी ने उसकी 1 साल की मेहनत ख़राब कर दी। शिवानी ने उसके फेसबुक पेज को या प्रोफाइल जो भी हो उस पर जो है रिपोर्ट मारी है और उसकी जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी। रो रो के ये सारी चीज़ें बता रहे हैं अब वो। तो साथियों, जब आदमी कोई अपनी बीती बताता है तो वो केवल अपनी ही बात बताता है। उन्होंने ये बात कहीं नहीं बताई या कहीं नहीं ये चीज़ स्पष्ट की कि आखिर शिवानी ने ऐसा क्यों किया। तो इसको जानने के लिए मैंने जो है सारी चीज़ें देखी, उनके इंस्टाग्राम पर जितनी रीलें पड़ी थी वो भी देखी और बहुत जल्दी मेरी ये चीज़ समझ में आ गई कि आखिर अगर शिवानी ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। ये भाई साहब अपने आप को रोस्टर कहते हैं, मतलब दूसरों को रोस्ट करते हैं। ये कहते हैं कि मेरा काम रोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पर इसी तरह की ये रील बनाते हैं। लेकिन जब मैंने इनकी रील्स देखी तो मुझे लगा ये रोस्ट कम करते हैं, लोगों को इरिटेट ज़्यादा करते हैं, लोगों को चिढ़ाते ज़्यादा हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनकी जो है बेइज्जती करने में इनको ज़्यादा विश्वास रहता है। तो साथियों, रोस्ट करने में और किसी को नीचा दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। अब रोस्टिंग का जो है शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में जहाँ तक मुझे लगता है तो वो हुआ आलोचना करना, किसी की भी आलोचना करना। तो साथियों, आलोचना जो है, हमारे देश में कई बड़े आलोचक हुए हैं, तो आलोचना करना भी एक विषय है, एक मतलब जो है सब्जेक्ट है। और इस पर भी जो है लोगों ने महारत हासिल की है और उनको अच्छा मान सम्मान मिला है समाज में, उनको आलोचक कहते हैं। किसी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं पहले रेडियो सुनता था तो उस पर जो है इसी विषय पर एक कार्यक्रम आता था और उसमें ये बताया जाता था कि आइए आपको प्रसिद्ध आलोचक के विचार सुनाएं। तो मुझे लगता है कि आलोचना करना भी एक हुनरमंदी का काम है। लेकिन ये भाई साहब जो कर रहे थे उसको आलोचना तो नहीं कर सकते हैं, ये जो है दूसरों की बेइज्जती करते हैं। और इनकी जब 2-1 रीलें मैंने देखी तो मुझे इतनी इरिटेशन होने लगी अंदर से, इतनी चिढ़ होने लगी कि एक तो इनके लंबे लंबे जो हैं वीडियो होते हैं
भाई इंस्टाग्राम पर आदमी रील देख रहा है या कहीं भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, बहुत ज़्यादा 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता है। लेकिन इनके लंबे लंबे ब्लॉग की तरह जो है वीडियो होते हैं, और उसके बाद में ये हंसते बहुत ज़्यादा, इस तरह से हंसते हैं कि आपको अंदर से चिढ़ होने लगेगी इनकी हंसी देखकर। और साथियों, इन्होंने अभी शिवानी को जो है हाल फिलहाल में रोस्ट किया इनके कहने के मुताबिक, लेकिन मुझे तो लगता है इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले शिवानी ने एक ब्लॉग डाला था, जिसमें उन्होंने एक मजाक के तौर पर यह बात कही थी कि हमारे जो है व्यूज़ डाउन होने लगे हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे 10 मिलियन फॉलोवर और सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो इन्होंने जो है शिवानी को इस तरह से रोस्ट किया, इस तरह से उसको जलील किया। आप जाकर देखें, इनकी रियाज हिंदुस्तानी नाम से आईडी है, तो आपको खुद ही लगेगा कि इन्होंने कितना गलत किया। कि मतलब जो है बेइज्जती कर रहे थे एक तरह से, हाओ जिज्जी, मतलब ये कहते तो हाँ जिज्जी जिज्जी, लेकिन इनके जिज्जी कहने में भी जो है ऐसा लगता है कि ये टोंट मार रहे हैं, किसी की टांटिंग कर रहे हैं इस तरह से। अब इनके पास में मतलब यही हुनर है तो ये कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं इसी तरह से, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। अब ये कह रहे हैं कि शिवानी ने मेरी जो है 1 साल की मेहनत बर्बाद कर दी फेसबुक प्रोफाइल पर या पेज पर रिपोर्ट मार के। साथियों, ये तो इन्होंने बता दिया रो रो के कि शिवानी ने 1 साल की मेहनत बर्बाद कर दी या ये कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने शिवानी के साथ क्या किया। इनका ऐसा कहना है, मैंने इनकी 1-2 रील देखी, उस पर जो है झेली, क्योंकि मुझे कारण पता करना था। तो इनका ऐसा कहना है कि शिवानी के यहाँ मिलने गए होंगे, वही पुराना राग जो बहुत सारे शिवानी के मतलब विरोधी अपनाते हैं कि हम वहाँ पर मिलने गए और हमारे साथ ऐसा सलूक किया। तो ये भी यही कहानी बता रहे हैं कि हम वहाँ पर गए और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, हमको भगा दिया गया। हालांकि इस चीज़ का मुझे मैं ढूंढता रहा, इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, ये केवल बोल रहे हैं। तो इसलिए ये शिवानी को जो है टोंट कर रहे थे, टोंटिंग कर रहे थे, शिवानी की रोस्ट करते हैं उनको और काफ़ी समय से उनको जो है इस तरह से नीचा दिखा रहे हैं। तो आखिर बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, कोई आदमी कब तक ये चीज़ें देखेगा। तो शिवानी ने जो है इनके फेसबुक पेज पर रिपोर्ट मार दी। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि ये भी इनका एक पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरह की कोई बात नहीं है। शिवानी ने ना तो इनके कोई पेज पर या प्रोफाइल पर रिपोर्ट मारी है, और स्ट्राइक देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि इनके यूट्यूब चैनल पर तो कोई सब्सक्राइबर है ही नहीं, 100-150 सब्सक्राइबर हैं, तो उस पर कोई क्या स्ट्राइक देगा। और पेज पर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 6100 फॉलोवर हैं इनके केवल। और जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि फेसबुक में अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं या पेज बनाते हैं, तो उस पर जो है अगर आपके 5000 फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल का प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करते हैं, प्रोफेशनल कहना चाहिए मोड ऑन करते हैं, तो वही आपके जो फ्रेंड हैं वो आपके फॉलोवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तुरंत ही आपको 5000 फॉलोवर ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद में आप उस पर अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग जो है आपको फिर फॉलो करते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि 6100 फॉलोवर इनके हुए हैं, तो इसका मतलब 5000 तो इनके फ्रेंड होंगे। जब इन्होंने अपना प्रोफेशनल मोड ऑन किया होगा तो वो इनके फॉलोवर बन गए। तो इनके 1 साल में मात्र 1100 ही फॉलोवर बढ़ पाए। फिर इनका फेसबुक प्रोफाइल हो या फेसबुक पेज हो, वो इतना बड़ा था ही नहीं कि उस पर भी कोई रिपोर्ट मारे, और ख़ासकर शिवानी, क्योंकि शिवानी ऐसा काम नहीं करेंगी और इन्होंने इस चीज़ का कोई सबूत भी नहीं दे पाया। क्योंकि भाई जब किसी के चैनल पर स्ट्राइक आती है तो मेल के द्वारा सूचित किया जाता है, किसी को रिपोर्ट किया जाता है तो उसको भी सूचना मिलती होगी किसी ना किसी तरह से, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो आप उसका कोई स्क्रीनशॉट, उसकी कोई ऐसी चीज़ दिखाते जिससे ये साबित होता कि यह काम शिवानी ने तुम्हारे साथ किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, ये भी इनका एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसके जरिए लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं ये, जो इनको मिल भी रही है, और ये मतलब इसी तरह से अपना जो है प्रचार करना चाहते हैं, शिवानी को बदनाम करके उस बदनामी से अपने लिए कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवानी ने इनके फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर भी कोई रिपोर्ट मारी होगी। हालांकि अगर ऐसा किया होगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आदमी की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और ये अपने वीडियो में कह रहे हैं जी हमने तुमको कभी गाली नहीं दी, और तुमको कुछ करना होता तो मेरे साथ कर लेती, तो वो क्या करती? भाई सोशल मीडिया की लड़ाई थी, तुमने उनको सोशल मीडिया पर रोस्ट किया, उनको मतलब जो है नीचा दिखाया, तो वो सोशल मीडिया के जरिए तुमको जवाब देगी। ऐसा तो है नहीं कि तुमने कोई आमने सामने लड़ाई की हो, गालियां दी हो तो वो तुमसे लाठियां चलाने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरी एक चीज़, जब तुम किसी सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, और क्यों अच्छा करेगा? तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी 1 साल की मेहनत खराब कर दी शिवानी ने, और तुम क्या कर रहे थे? तुमने कभी ये सोचा कि तुम उस लड़की का, जिसने जो है फर्श से लेकर आज तक इतनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया, अपनी इज्जत बनाई, उसको तुम जो है बदनाम कर रहे हो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो सोशल मीडिया पर चंद फॉलोअर्स और चंद व्यूज और लाइक के लिए। तो तुम्हें उसकी 5 साल की मेहनत अपनी 1 साल की मेहनत के आगे कुछ भी नहीं लगी, और तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुमको गालियां नहीं दी। तो अगर एक लड़की के विषय में अगर तुम ऐसा सोचते भी हो गालियां देने की, तो मतलब फिर तो आप मतलब इंसान होना ही बेकार है। मतलब जानवर से भी गए गुजरे इंसान मतलब हो जाओगे तुम, जानवर में भी गिनती नहीं रहेगी। तो क्या तुम ऐसा कर भी सकते हो, ऐसा सोच भी सकते हो, किसी लड़की को भी गालियां दोगे क्या? और नहीं दिया तो कोई एहसान थोड़ी ना किया कि मैंने तुमको गालियां नहीं दी, तो गालियां नहीं दी तो कोई एहसान थोड़ी ना किया भैया, नहीं दी तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, ये जो रियाज नाम के व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि शिवानी ने इनके फेसबुक पेज पर
रिपोर्ट मारी है। लेकिन मुझे इनकी बात में कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने इसका कोई भी सबूत या कुछ नहीं दिखाया। स्क्रीनशॉट वगैरह तो ये हर चीज़ के लगा देते हैं। जब शिवानी का वीडियो यूज़ कर रहे हो, इन्होंने वही वीडियो जो देखी मैंने इनकी, तो उसी से मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। मैं वो पूरी वीडियो देख भी नहीं पाया। और जिस पर शिवानी ये कह रही है कि मेरे 10 मिलियन फॉलोवर करवा दीजिए, सब्सक्राइबर करवा दीजिए, सपोर्ट कीजिए, हाओ जिज्जी हाओ, हम करेंगे सपोर्ट जिज्जी। मतलब इस तरह से आप लोगों को इतने में ही मतलब जो है चिढ़ लगने लगी हो मुझसे, तो इनका आप लोग देख लो जाके, तो आपको कितनी चिढ़ होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। और साथियों, उसके बाद में मुझे लगता है कि अगर शिवानी को ऐसा कुछ करना भी होता, भाई किसी को स्ट्राइक दी जाती है, किसी को रिपोर्ट किया जाता है या किसी के साथ कुछ गलत किया जाता है, तो उसको एक सबक सिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि तुमको स्ट्राइक या रिपोर्ट मार के तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर या यूट्यूब चैनल पर शिवानी को कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ करना होता तो वो तुम्हारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है, जिस पर 75,000 के करीब फॉलोअर हैं, उसको हानि पहुंचाती, उसको नुकसान पहुंचाती, तो उनको जो है ज़्यादा लाभ होता। मतलब अगर उन्हें लगता है कि हाँ तुम्हारी चीज़ों को खंडित करके या तुम्हारी आईडी को ख़राब करके उन्हें कुछ आत्मिक संतुष्टि अगर मिलती, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, इसको ख़राब करके उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलती। तो उन्होंने इस पर तो कुछ नहीं किया। तो तुम्हारी 100-150 की जो यूट्यूब का चैनल है उस पर, या 6100 की जो तुम्हारा पेज है या प्रोफाइल है फेसबुक की, उस पर रिपोर्ट मार के उनको क्या मिल जाएगा। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो फिर से शिवानी के ऊपर आरोप लगा रहा है, उनको जो है फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने इसका मतलब जो है कोई सबूत नहीं दिखाया है। तो मुझे तो इसकी बातों में कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और अगर शिवानी ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि तुमने भी काम ऐसे ही किए थे। किसी का नाम लेकर अगर तुम व्यूज ले रहे हो, किसी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो उसके लिए कुछ अच्छा बोलो, ना कि कुछ गलत बोलो। अगर तुमने ये दोनों चीज़ों के सबूत डाले होते कि शिवानी ने जब तुम्हारी बेइज्जती की अपने घर पर, जैसा कि तुम बोल रहे हो, तो एक बात थी, या इस चीज़ के सबूत डाले होते कि शिवानी ने तुम्हारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर रिपोर्ट मारी है, तो एक बात होती है। दोनों चीज़ें तुमने नहीं दिखा पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से तुम शिवानी को बदनाम करके उस बदनामी से अपने लिए लाभ कमाना चाहते हो, व्यूज, लाइक और सब्सक्राइबर या फॉलोअर बढ़ाना चाहते हो, और ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह का आरोप जो है क्या सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। बाकी कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, जिसमें मैं आपको A to Z ये प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई और कैसे कहाँ पर जाकर खत्म हुई, क्या क्या इसमें मोड़ आए, और मतलब क्या क्या इसमें जो है चीज़ें घटित हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कल के वीडियो में। किस तरह से बातों का बतरंग बनाया गया, तो जरूर देखना। बाकी मिलूंगा जल्दी कल आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।